तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं बैकएंड की वो सीरीज जिसका आपको इंतजार था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इनिशियल लेवल से टॉप लेवल के लिए जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि ये चैनल आपको ग्रोथ दिला के ही रहेगा। ये आपकी बेसिक टू एडवांस लेवल तक की जर्नी का सबसे बड़ा हिस्सा होगा। तो गाइस सबसे पहली बात तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अब हम स्टार्ट करते हैं बैकएंड। अब बैकएंड में अपन दो टॉपिक सीखेंगे। आज दो टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपन सर्वर क्रिएट करेंगे और दूसरा हम डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, यानी कि हम कनेक्शन डॉट जेएस की फाइल सीखेंगे कि हम मोंगोडीबी से डेटाबेस को कनेक्ट कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस सीरीज में देखेंगे। सो आइए अब अपन स्क्रीन पर चलते हैं। ओके, नाउ गाइस अपन अब आ गए हैं एक स्क्रीन पर अपनी। अब यहाँ पर हम एक फोल्डर बना लेते हैं। सबसे पहले बैकएंड नाम से ही बना लेते हैं। तो बैकएंड नाम का हमने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है। अब हम इसको ओपन करेंगे एज अ विजुअल कोड में। ये ओपन हो रहा है यहाँ पर। इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं ताकि अच्छे से शो हो। अब फोल्डर अपने को यहाँ पर ओपन करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे फाइल पे। फाइल पे जैसे ही क्रिएट करते हैं, क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर ओपन फोल्डर करके ऑप्शन शो होगा, जिसमें पॉपअप आया हमारे डेस्कटॉप पे है ये फोल्डर। तो ये बैकएंड वाला फोल्डर को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर सिलेक्ट फोल्डर कर देंगे। नाउ यहाँ पर हमारा बैकएंड वाला फोल्डर क्रिएट हो गया है। मैं आपको एक बार यहाँ से बेसिक दिखा देता हूँ। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर बैकएंड के अंदर हम एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर क्रिएट होगा हमारा प्रैक्टिस नाम से, ठीक है। अब प्रैक्टिस नाम से हमने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है। अब हम ओपन करते हैं टर्मिनल। अब टर्मिनल क्या होता है भाई, यहाँ पर कमांड लिख सकते हैं हमारी बैकएंड की। बैकएंड पे जो भी कमांड वगैरह रहती है वो पूरी हमारे इस टर्मिनल के अंदर लिखते हैं। तो सबसे पहले बैकएंड फोल्डर के अंदर हमने जो प्रैक्टिस का फोल्डर बनाया है, वो इसको ओपन करने के लिए हम एक कमांड देंगे cd प्रैक्टिस नाम से। अब ये देखिए, cd प्रैक्टिस नाम से हम एक और फोल्डर प्रैक्टिस के अंदर चले गए हैं। अब यहाँ पर बैकएंड को हम इंस्टॉल करने के लिए कमांड होती है। गाइज अगर आप जानते हो तो कमेंट्स में लिख देना, और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि वो होती है npm init -y। और हम जैसे इस पर एंटर करते हैं तो अब यहाँ पर ये डाउनलोड होने लग जाएगी। अब यहाँ पर डाउनलोड होने के बाद में ये देखिए, ये एक्चुअल में डाउनलोड हो गई है। ये पैकेज डॉट जेसन करके आ गया है। ये हमने एक कमांड क्लिक की थी जहाँ पर पैकेज डॉट जेसन में ये फाइल क्रिएट होके आई है, जहाँ पर ये हम डिपेंडेंसियाँ डाउनलोड करके शो करेंगे। अब हमारा फोल्डर में सबसे बड़ी बात होती है कि हम अपन कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं तो रन करने के लिए बार बार हमको क्लिक नहीं करना पड़े, यहाँ कहीं कहीं बार बार रन नहीं करना पड़े। तो वो रन करने के लिए एक हम यहाँ पर सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखते हैं। यहाँ पर एक नई स्क्रिप्ट लिखेंगे। स्टार्ट के अंदर हम लिखेंगे नोड मोन app.js। अब जो app.js ये कहाँ से आया, तो अब हम यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करेंगे app.js की, app.js, ठीक है। और ए मैंने स्मॉल लेटर का लिया है, तो सेम एज इट इज आप भी स्मॉल लेटर का लेंगे। app.js में हम जो भी लिखेंगे वो हमारे सर्वर पर शो होने लग जाएगा। अब यहाँ पर हम कुछ डिपेंडेंसियाँ डाउनलोड कर लेते हैं। तो डिपेंडेंसी डाउनलोड करने के लिए npm i। अब सबसे पहले होती है एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस सारी मैं डिपेंडेंसियाँ पहले आपको यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक करके समझा दूंगा। तो हमारी npm i एक्सप्रेस हो गई, कॉर्स हो गई, फिर मोंगूस हो गई, फिर मोंगो डीबी हो गई, फिर इसके बाद में क्या होती है हमारी एक और npm i हो गई, एक्सप्रेस, कॉर्स, मोंगूस, मोंगो डीबी। ओके, नाउ अभी हम इतनी डिपेंडेंसियाँ डाउनलोड कर रहे हैं, बाकी जो और याद आएगी वो हम करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी डिपेंडेंसियाँ डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब एक्सप्रेस हमने इसीलिए डाउनलोड की थी यहाँ पर, ताकि हमारा इसमें कोड जो होता है वो एग्जैक्ट इजी काम करने लग जाता है। मैं आपको उसको इंपोर्ट करते टाइम बताऊंगा कि वो किस टाइम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं हम एक्सप्रेस को। अब हमारा यहाँ पर डिपेंडेंसियाँ डाउनलोड हो गई है, कोर्स, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी, मंगूस, ठीक है। अब हमको सबसे पहले क्या, दो टॉपिक क्लियर करेंगे आज के दिन में। सबसे पहले बैकएंड का काम होता है गाइस सर्वर क्रिएट करना। अब सर्वर अगर क्रिएट हो गया
तो सर्वर क्रिएट करने के बाद में हमारे सर्वर को डेटाबेस से जोड़ने का काम। तो आज हम ये दो चीज सीखेंगे। ओके, सबसे पहला जो रहेगा वो हमारा रहेगा सर्वर क्रिएट करना, और सेकंड हमारा जो रहेगा वो रहेगा हमारा डेटाबेस से कनेक्ट करना। तो अब सर्वर क्रिएट करने के लिए हम चलते हैं हमारे app.js में। गाइज यहाँ पर app.js में तो आ गए, लेकिन एक और डिपेंडेंसी मुझे याद आई है। यहाँ पर npm i नॉट मॉन इंस्टॉल करेंगे, तो हम यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं इसको, और ये इंस्टॉल यहाँ पर हो रहा है। ये देखिए अब यहाँ पर हो गया। अब हम ये npm i नोडमोन इसलिए स्टार्ट किया है हमने, देखो मैंने आपको पैकेज.json में एक लाइन दिखाई थी, स्टार्ट नोडमोन app.js करके। हमने इसलिए लिखी है क्योंकि ये लाइन क्या करेगी कि हम जिस इसकी कमांड होती है नोडमोन की npm स्टार्ट, जैसे हम इस पे क्लिक कर एंटर करते हैं तो ये देखिए ये रन होने लग गया। नोडमोन क्लीन एग्जिस्ट वेटिंग फॉर चेंज बिफोर रीस्टार्ट। ओके, तो अब हमको ओनली npm स्टार्ट करेंगे और हमारा सर्वर ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता जाएगा वहां पर। तो हमने ये कर लिया इस तरह से यहाँ पर डाउनलोड। अब चलते हैं हम app.js के अंदर। app.js में सबसे पहले जो इंपोर्ट होता है हमारे बैकएंड के लिए, हम सबसे पहले सर्वर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर एक हेडिंग डाल देते हैं, क्रिएट अ सर्वर। ओके गाइस, आपको एकदम अच्छे से समझ आ रहा हो, आई होप मैं ऐसा सोच रहा हूँ यहाँ पर। और अब एक एक करके हम एक एक लाइन को इजीली समझेंगे कि ये क्या होता है, किस टाइप से हमारा सर्वर क्रिएट होता है। सबसे पहले बैकएंड में स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ही सर्वर क्रिएट करना पड़ता है, ये अपने माइंड में बिठा लेना। ओके, तो अब हम सर्वर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पर हम एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो मैं जो भी यहाँ लिख रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर रन हो रहा है। ठीक है, तो ये किस कारण से हो रहा है, हमारा npm स्टार्ट जो हमने नोडमोन किया था। अब हम इसको क्यों लिखते हैं कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस को, ये होता है एक्चुअली ये, इसको हम कमेंट भी कर सकते हैं यहाँ से, आपको पता ही होगा। ये हमारे कोड को इजी फॉर्मेट में बनाता है। ठीक है, में बनाता है। ओके, फिर इसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऐप बनाएंगे, कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। यहाँ पर हमने एक्सप्रेस की एक एप्लीकेशन क्रिएट की है, यहाँ पर कमेंट में मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर हमने एक एक्सप्रेस की ऐप बनाई है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक एक्सप्रेस की ऐप बनाई है। अब नेक्स्ट लाइन हमारा क्या होगा, ऐप.यूज, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर एक्सप्रेस डॉट जेसन, और ये इस टाइप से, इसको हम बोलते हैं मिडिलवेयर। क्या बोलते हैं, मिडिलवेयर। अब ये एक्चुअल में ये लाइन क्या करती है, ये लाइन आपकी एक्चुअल में करेगी जेसन का जो भी डेटा होता है, जेसन का जो भी मतलब डेटा वगैरह होता है उसको रीडेबल बनाती है। ये लाइन हमारी ये जो होती है जेसन को रीडेबल बनाती है। कोई सा भी कोड आया तो हमारा रीडेबल हो जाता है, तो जेसन का कोड रीडेबल करता है। ओके, अब हम यहाँ पर हमने इतना सब कुछ क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, एक ऐप डॉट गेट नाम से हमने एक फंक्शन लिखा है यहाँ पर ऐप डॉट गेट, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक स्लैश करके मैंने पाथ दिया है। कुछ भी सर्वर जो क्रिएट होता है वो हमारे होम पेज पे मतलब यानी कि एक स्लैश पे दिखे। ठीक है, वो स्लैश में आपको एक सर्वर पे क्रिएट करके जब क्रिएट हो जाएगा जब आपको पता चल जाएगा तो ये किस टाइप से। अब हम यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, फिर हम यहाँ पर इसको एरो फंक्शन के थ्रू डिनोट करेंगे, और यहाँ पर हमने एंटर करके ये लाइन फिल कर दी है। ठीक है, अब रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और इसके अंदर हम लिखते हैं सर्वर इज रनिंग। ठीक है, अब ये लाइन में आपको पूरा कंफर्म केस समझा देता हूँ। अब देखो गेट मतलब होता है ये हमारे रिस्पॉन्स को हैंडल करता है, गेट मीन्स हैंडल करना। ठीक है,
अब गेट मीन्स हैंडल करना, और रिक्वेस्ट जो होती है जो क्लाइंट ने मुझे भेजी, क्लाइंट ने मुझे भेजी, और रिस्पॉन्स क्या होता है जो मैंने क्लाइंट को रिस्पॉन्स दिया। अब मैं यहाँ से कुछ भी रन करूँगा तो वो हमारे क्लाइंट तक पहुंचेगा, वो होता है रिस्पॉन्स। तो अब मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स वाली लाइन क्रिएट की थी, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्स क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। अब मैंने यहाँ पर एक मैसेज दिया है सर्वर इज रनिंग। अब ये हमारा रिस्पॉन्स किस पे चलेगा, क्लाइंट के सर्वर पर। ओके, यहाँ पर मैंने एक क्लाइंट के सर्वर के लिए मैंने एक मैसेज का रिस्पॉन्स फॉर्मेट बनाया है। अब इसके बाद में होता है ऐप डॉट लिसन। इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे पोर्ट। अब मैं पोर्ट, ये पोर्ट कहाँ से आया मैं आपको बताता हूँ, सॉरी एक मिनट, ठीक है। पोर्ट, पोर्ट कॉमा, यहाँ पर हम लिखेंगे, एक एरो फंक्शन क्रिएट कर दिया हमने, ठीक है। अब एरो फंक्शन क्रिएट होने के बाद में यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग हमारे टर्मिनल में शो होने लग जाएगा। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा सर्वर इज रनिंग, है ना, और यहाँ पर लिख देते हैं हम हेलो गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिखा हेलो गाइस। अब हम ये मैंने सर्वर जो क्रिएट किया है यहाँ पर सर्वर इज रनिंग, एक्चुअली एक मिनट थोड़ा सा बग आया है। अब मैं ये बग आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। हमारा कॉन्स्ट पोर्ट जो मैंने दिया था ये पोर्ट नंबर होता है, पोर्ट नंबर हम लाइक दे देते हैं 1000 दे दिया। अब मेरा जो पोर्ट है, एक मिनट, मेरा जो ये पोर्ट है वो हमारे लोकल होस्ट का नंबर है। अब इस पोर्ट पे हमारा ये वाला जो मैसेज होगा वो शो होगा। तो हमने एक अपना सर्वर क्रिएट कर लिया है जिस पर हम कुछ भी लिखेंगे यहाँ पर तो वो हमारे वेब पेज पे शो होने लगेगा। ये होता है सर्वर क्रिएट करना एज अ खुद का, ठीक है गाइस। ये होता है बैकएंड सर्वर। अब मैं आपको क्रिएट करके बता देता हूँ, एक मिनट। हमने अगर पोर्ट दिया है तो ये हमारे कौन से सर्वर पे चल रहा है, नंबर भी आना चाहिए, तो यहाँ पर हमने दिया पोर्ट। ओके, अभी मैंने पोर्ट दिया है यहाँ पर, तो ये देखिए आ गया हमारे कंसोल में प्रिंट हो गया सर्वर इज रनिंग, और पोर्ट दिया है तो पोर्ट हमने हमारा क्या है यहाँ पर 1000। ओके, नाउ गाइज अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो सर्वर क्रिएट किया है उसका अपन लोकल होस्ट करके यहाँ पर क्लिक करते हैं। हमारा ये 43 वाला तो है ही नहीं, तो इसके लिए हम एक बार यहाँ पर लिखेंगे 1000 जो हमने पोर्ट नंबर दिया था। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा हमारे वेब पेज पर हेलो गाइस, ठीक है। तो जो हमने मैसेज लिखा था वो हमारे पोर्ट नंबर पर चल चुका है। इजी सक्सेसफुली हमारा सर्वर क्रिएट हो गया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ओके, तो ये सर्वर क्रिएट हो गया है। आपको आई होप ये समझ में आया हो। अब अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट करके कुछ भी मैसेज टाइप कर सकते हैं, तो मैं आपको और अच्छे से डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया है आई हैव कंप्लीटेड सर्वर। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैंने सेकंड टॉपिक आपको क्या बोला था गाइस, सेकंड टॉपिक हम करेंगे इस सर्वर को डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे मोंगोडीबी का। किसका, मोंगोडीबी का। अब मैंने मोंगोडीबी करके आपको डिपेंडेंसी डाउनलोड करा दी है, ये देखिए ये मोंगोडीबी की यहाँ डिपेंडेंसी डाउनलोड हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिस जो फोल्डर बनाया इसके अंदर हम एक और फोल्डर बनाएंगे कनेक्शन नाम से, ठीक है, कनेक्शन। अब इस कनेक्शन के अंदर हमारी एक फाइल होगी, वो होगी डीबी इन द सेंस डेटाबेस, डीबी इज डॉट जेएस। ओके, ये हमारे जेएस से चलेगी। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे मोंगोडीबी को हमको यूज करना है, हमारा डेटा जो रहेगा वो मोंगोडीबी से आना चाहिए, डेटाबेस से हमारा। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं कॉन्स्ट मोंगूज। इसका मैं आपको बताता हूँ, कॉन्स्ट मोंगूज इक्वल टू रिक्वायर, यहाँ पर हमने लिखा मोंगूज, ठीक है। ये क्या हुआ गाइस, मैं आपको क्लियर करके देता हूँ। मोंगूज एक्चुअल में क्या होता है गाइस कि जो नोड जेएस है वो हमारे मोंगोडीबी से कनेक्ट करने का टूल है। क्या है हमारा नोड जेएस जो है वो मोंगोडीबी से कनेक्ट करने का टूल है, उसका नाम है हमारा
मोंगो मोंगूस। ओके, तो ये हमारा क्या करते हैं, इसको हम इसे सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, ये नोड जैसे मोंगो डीबी का को कनेक्ट करने का टूल है। ओके ओके गाइस, चलो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट डीबी, है ना। DB12 में मैंने यहाँ पर हमारी URL आएगी। मैं URL आपको बताऊंगा किस टाइप से आएगी वो URL। ये लिखा हमने DB करके, mongoose डॉट कनेक्ट। ये क्या होती है, mongoose को जो टूल है हमको कनेक्शन तो करना पड़ेगा ना हमारे MongoDB से, तो mongoose डॉट कनेक्ट करके मैंने यहाँ पर इसको सेव कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पर हमने सेव करने के बाद में हमारा यहाँ पर चलेगा टू पाथ चलेंगे। यहाँ पर हमारे एक डॉट देन करेगा और एक डॉट कैच करेगा। अब डॉट देन और डॉट कैच क्या करता है, डॉट देन जो रहेगा वो सही होने पे डॉट देन वाली लाइन चलेगी, और अगर हमारे पास एरर आता है तो वो चलेगी हमारे कैच वाली लाइन। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले डीबी, है ना। डीबी हमारा यूआरएल आएगा यहाँ पर, अभी मैं आपको एग्जैक्ट अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, ये डीबी लिखा मैंने, यहाँ पर डीबी हमारा कनेक्ट हो जाएगा। डीबी मतलब यहाँ पर एक यूआरएल आएगी हमारी। ठीक है, अब डीबी डॉट मैंने बताया आपको, देन यहाँ पर लगेगा हमारा एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन में हम यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, इस टाइप से ये शो हो गया है। तो इसी लाइन में हम लिखेंगे डॉट कैच। ठीक है गाइस, डॉट कैच लिखा मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर हम वापस एरो फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पर मैंने इस मैसेज में एरर प्रिंट कराया है, यहाँ पर एरो फंक्शन को डिनोट करके मैं यहाँ लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग में जो मैसेज अगर हमारा नहीं होता है तो यहाँ पर लिखेंगे हम मोंगो DB is not connected, MongoDB is not connected। ओके, और यहाँ पर हम एरर को प्रिंट करा देंगे, यहाँ पर एरर प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पर मैसेज करेंगे MongoDB कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी वापस से कि अगर हमारा URL सही है तो वो हमारी ये वाली लाइन चलेगी, और अगर कुछ एरर आता है तो वो कैच कर लेगा तो हमारी ये वाली लाइन चलेगी, वो हमारे यहाँ पर शो होने लगेगी। अब हमारी URL कहाँ से आती है गाइस, अब URL आती है हमारे MongoDB वेबसाइट पे। जब हम रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पर हमारी URL आएगी। तो गाइज यहाँ पर मैंने MongoDB पूरा सेटअप कर रखा है। आपको अगर नहीं मिलता है तो गूगल पे जाके आप MongoDB एटलास सर्च कर लेंगे तो आपको ये इजीली मिल जाएगा। वहाँ पर रजिस्टर करके आपको ये पेज पूरा डैशबोर्ड आपका शो होने लगेगा। अब यहाँ पर ये कनेक्ट वाला जो ऑप्शन है हम इस पर क्लिक करते हैं। कनेक्ट करने के बाद में हम कनेक्ट टू योर एप्लीकेशन पे जाएंगे तो यहाँ पर हमें ड्राइवर का ऑप्शन मिल रहा है। थोड़ा सा ऊपर करेंगे, स्क्रॉल करते हैं तो ये हमारी लिंक दिख रही होगी। ये जो हमारी लिंक है वो हमारे कोड में जाके पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और इस URL को यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देंगे। अब ये URL का हमारा पासवर्ड होता है। ठीक है, जस्ट यहाँ पर पासवर्ड हम लिखेंगे। मेरे URL का पासवर्ड यहाँ पर मैं इस जगह लिखूंगा, यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने URL का पासवर्ड लिख दिया है। अब इस URL का पासवर्ड यहाँ पर लिखने के बाद में ये लाइन हमारी चलने लगेगी। अब ये लाइन यहाँ पर आनी चाहिए इस जगह में। ठीक है, तो अब इस जगह में आने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर हमारे app.js में चलेंगे, सर्वर जहाँ हमने क्रिएट किया था। अब यहाँ पर हम एक नीचे लाइन लिखेंगे, कॉन्स्ट, यहाँ पर मतलब इंपोर्ट करेंगे हम। तो कॉन्स्ट डेटा, ये हम कोई सा भी वेरिएबल दे सकते हैं। कॉन्स्ट डेटा रिक्वायर, ठीक है, रिक्वायर, फिर यहाँ पर हमने डॉट स्लैश करके पाथ लिया। अब डॉट स्लैश करते से ही हमारा कनेक्शन डॉट जेएस पे हमने क्लिक किया, फिर एक और स्लैश दिया तो ये डॉट DB वाला पाथ चल गया है। अब यहाँ पर हमारी एक लाइन स्टार्ट हो जाएगी आना। ये देखिए गाइस, हमारी लाइन आ गई है। यहाँ पर हमारा MongoDB कनेक्ट सक्सेसफुली हो गया है। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर
क्रिएट करा था हमारा सर्वर, और सेकंड हमने हमारे सर्वर को यहाँ पर डेटाबेस से कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको समझ आया हो। अगर कुछ भी थोड़ा डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है अभी। और अगर इस वीडियो में अगर आपको आगे और चाहिए इसकी प्लेलिस्ट वगैरह तो बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि कुछ भी अगली नेक्स्ट वीडियो आती है तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो थैंक यू गाइज।